नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतना ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर ये संविधान होता क्या है? चलिए, इस सवाल को समझने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई नियम कानून है ही नहीं, न ट्रैफिक के नियम, न कोई और कानून। कैसा होगा वहां सब कुछ? बिल्कुल, पूरी तरह से अफरा तफरी और गड़बड़ी का माहौल। और बस यहीं से हमें संविधान की सबसे आसान परिभाषा मिलती है। असल में ये किसी भी देश की सबसे जरूरी नियम पुस्तिका यानी कि रूल बुक है। तो चलिए इस रूल बुक वाले आइडिया को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारे सामने दो दुनियाएं हैं। एक तरफ जहां सिर्फ अराजकता और कंफ्यूजन है, कुछ पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जहां व्यवस्था है, सबके लिए बराबरी है और एक भरोसा है। जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का, एक रूल बुक का, यानी कि एक संविधान का। अच्छा, रूल बुक कहना तो ठीक है, लेकिन संविधान असल में इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। मतलब सबसे बड़ा कानून। तो अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो संविधान उन बुनियादी सिद्धांतों और कानूनों का एक ढांचा है जिनके आधार पर कोई देश चलता है। आप कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर पूरे देश के सिस्टम की इमारत खड़ी होती है। तो सवाल ये है कि ये रूल बुक करती क्या क्या है? मोटे तौर पर इसके चार मुख्य काम हैं। पहला, ये सरकार का पूरा ढांचा तैयार करती है कि कौन क्या करेगा। दूसरा, ये हर नागरिक के अधिकारों की गारंटी देती है। तीसरा, ये कानून का राज बनाती है, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं। और चौथा, ये सरकार की ताकत को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है ताकि सारी पावर किसी एक जगह जमा ना हो जाए। और जब ताकत के बंटवारे की बात निकली ही है, तो चलिए संविधान के सबसे अहम कामों में से एक को देखते हैं, और वो है सरकार की शक्ति पर लगाम लगाना। ये बात सुनने में थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना, कि संविधान ही सरकार को ताकत देता है और फिर वही उस पर सीमा भी लगाता है। पर यही इसकी खूबसूरती है। ये पक्का करता है कि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके, अपनी हद में रहे। पर यह सीमा लगती कैसे है? इसका एक बहुत कारगर तरीका है शक्तियों का बंटवारा। सरकार की पूरी ताकत को तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका, जिसका काम है कानून लागू करना, और न्यायपालिका, जो ये देखती है कि कानून का सही से पालन हो। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं और एक बैलेंस बनाए रखते हैं। ये बात इस पूरी कहानी का सार है। जहां कानून खत्म हो जाता है, जहां सरकार की ताकत पर कोई रोक टोक नहीं रहती, वहीं से जुल्म और अत्याचार का रास्ता खुलता है। और संविधान ठीक उसी रास्ते को बंद करने का काम करता है। सरकार पर लगाम लगाने के अलावा संविधान का एक और बहुत ही जरूरी मकसद है, और वो है आम लोगों को यानी नागरिकों को सुरक्षा देना। तो मतलब ये हुआ कि ये रूल बुक सिर्फ सरकार चलाने वालों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इसमें वो सारे अधिकार लिखे हैं और सुरक्षित किए गए हैं जो हर नागरिक को मिलने ही चाहिए और जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। इन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जैसे कि अपनी बात कहने की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी का हक, जीने का अधिकार और अपने धर्म को मानने की आज़ादी। असल में यही अधिकार एक आज़ाद और सम्मान की जिंदगी का आधार है। अब एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया की बात करते हैं। क्या संविधान कोई पत्थर की लकीर है जिसे एक बार लिख दिया तो बस कभी बदला नहीं जा सकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक जीवंत दस्तावेज यानी एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसका मतलब यह है कि संविधान भी समय के साथ सांस लेता है और खुद को बदलता है। जब वो बना था तब से लेकर उसमें हुए पहले बदलाव, अदालतों के बड़े बड़े फैसलों और आज के नए जमाने की चुनौतियों तक ये समाज के साथ साथ लगातार विकसित होता रहता है। और ये बदलाव आता कैसे है? इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे संशोधन या अमेंडमेंट कहते हैं। यही वो तरीका है जिससे संविधान को समाज की बदलती ज़रूरतों और सोच के हिसाब से अपडेट किया जाता है, ताकि वो हमेशा काम का और प्रासंगिक बना रहे। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यह है कि संविधान सिर्फ नियमों और कानूनों की एक मोटी सी किताब नहीं है, ये उससे बहुत बढ़कर है। ये एक देश के तौर पर हमारे साझा मूल्यों, हमारी उम्मीदों और हमारे सपनों का प्रतीक है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हम आज कौन हैं, बल्कि ये इस बात का भी रोड मैप है कि हम भविष्य में कैसा देश बनना चाहते हैं।
तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, संविधान के इन दो बड़े कामों में से सरकार की ताकत को काबू में रखना और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना किसी के लिए ज्यादा अहम क्या है? वैसे तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इस पर सोचना बहुत दिलचस्प है।